अनीता की शादी को अब 5 साल हो चुके थे। 5 साल पहले वो हिंदुस्तान से अमेरिका अपने पति के साथ चली गई थी। उसके पति की इच्छा थी कि वो उसे सिर्फ अमेरिका में ही सेटल होना था। इन 5 सालों में उसके पति ने कभी भी उसे हिंदुस्तान आने का मौका नहीं दिया, ना ही वो कोई कभी खुद आया। तो अनीता हमेशा अपनी माँ से बस फ़ोन पे ही बात कर लिया करती थी। अमेरिका में वो अकेली थी, उसके ना वहाँ कोई रिश्तेदार थे, ना वहाँ वहाँ कोई दोस्त थे। बस वो बस अपने पति के साथ अकेली रहती थी दिन भर। उनके पति जो थे वो उनका ध्यान तो सिर्फ़ काम पे ही था, उन्हें सिर्फ़ पैसों से मतलब था। उनमें एक नॉर्मल जो पति-पत्नी का रिश्ता होता है वो कभी रहा ही नहीं और उसी के कारण इन 5 सालों में अनीता कभी प्रेग्नेंट नहीं रही। अब एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि अनीता को अपने पति से पता चला कि वहाँ कुछ उनके नौकरी में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, जिसकी वजह से अब उनके पास नौकरी नहीं है और वो बहुत परेशान हैं। फिर अनीता ने उनसे ज़िक्र किया कि क्यों ना हम हिंदुस्तान कुछ दिनों के लिए चले जाएं। वैसे ही वो बहुत दिन हो गए हिंदुस्तान गई नहीं है और क्यों ना वो वहाँ पे कुछ दिनों के लिए सही कुछ नौकरी या कुछ ट्राई कर लें। फिर अनीता के पति ने कहा हाँ मैं इस बारे में भी सोच ही रहा था और वहाँ पे कुछ है तो शायद मैं कुछ टेम्परेरी बेसिस पे कुछ कर सकता हूँ, तो हम वहाँ पे चले जाएंगे। अब इस बात से अनीता बहुत खुश हुई, उसने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन करके कहा कि मैं इंडिया वापस आ रही हूँ। कितनों दिनों के लिए या कितने महीनों के लिए या हमेशा के लिए कुछ नहीं पता, बट फ़िलहाल तो मैं इंडिया वापस आ रही हूँ। बातों बातों में अनीता के पति ने उससे ये भी कहा कि अब यहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब है, शायद मुझे अमेरिका में फिर से नौकरी मिले या नहीं मिले मुझे नहीं पता, बट हिंदुस्तान में तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो बस फिर वहाँ पे पैकिंग शुरू हो गई और वो फ़्लाइट से इंडिया वापस आ गए। यहाँ पे आने के बाद कुछ दिन उन्होंने होटल में रहे और फिर उन्होंने एक घर खरीद लिया, क्योंकि वो नहीं जानते अब वो दोबारा अमेरिका कब जा पाए। उनका सब सामान उस घर में शिफ्ट हुआ, सारे बॉक्सेस वगैरह लगे ही थे। फिर सवेरे उनके पति ने कहा कि मैं कुछ काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, तुम घर का जो भी तुम्हारा ध्यान है या जो भी है वो तुमको जो करना है काम वगैरह वो कर लो। पति के जाने के बाद अनीता ने एक सिक्योरिटी गार्ड को फ़ोन किया। उनको कहा कि मुझे एक हाउसमेड चाहिए, घर में कुछ काम वगैरह करना है, तो आप किसी को जानते हो तो भेज देना। फिर थोड़ी देर के बाद घर के दरवाजे की बेल बजी, तो अनीता ने देखा एक बूढ़ी औरत, बहुत बूढ़ी नहीं थी बट एक लगभग आप समझ लीजिए कि एक 45-50 साल की औरत रहेगी, वो उनके दरवाजे के सामने थी। तो उन्हें बताया कि वो किसी हाउसमेट की तलाश में है क्या, उनको सिक्योरिटी गार्ड से पता चला। अनिता ने कहा कि हाँ हाँ तुरंत आ जाइए आप, मुझे ज़रूरत है। फिर अनिता ने उनको अपना घर दिखाया, काम दिखाया और कहा कि मुझे कुछ काम की वगैरह ये सब काम वगैरह करवाना है। बाकी सब बातें हुई और वो काम करने के लिए राज़ी हुई। फिर जब वो काम करने के बाद घर जा रही थी तब अनीता ने उससे कहा कि आप कुछ लोगों को जानते हो क्या, मुझे ये सब जो सामान मेरा आया है उसे लगाने में मुझे मदद चाहिए किसी की। मेरे हस्बैंड तो बहुत बिज़ी रहते हैं तो मुझे ये सब काम अकेला ही करना है। तो उस औरत ने कहा कि दीदी मेरा बेटा है, वो आपकी ये मदद कर सकता है, आप किसी और को मत बुलाइए, आप अकेली हो घर पे, तो मैं मेरे बेटे को भेज देती हूँ। अनीता को अच्छा लगा। अनीता ने कहा कि क्या आपका बेटा काम करता है? तो उस औरत ने कहा कि नहीं वो तो कॉलेज जाता है,
अभी बस उसके एग्ज़ाम ख़त्म होते ही उसे नौकरी लग जाएगी, फिर वो काम करेगा। तो अनीता ने कहा ठीक है, आप उसे दोपहर में भेज दीजिए। ये सब बातें हुई, उसके बाद अनीता अपना काम करने लगी। फिर एक दोपहर के बाद फिर से बेल बजी। अनीता ने जब दरवाज़ा खोला तो अनीता ने देखा कि एक यंग सा लड़का, जो तकरीबन कॉलेज जाने वाला होगा, वो दरवाजे के सामने खड़ा था। फिर उसने बताया कि उसका नाम आकाश है और वो जो उनके घर पे हाउसमेट आई थी, उनका बेटा है। अनीता ने उसे अंदर बुलाया और उसे थोड़ी जानकारी दी कि कैसे ये सब सामान वगैरह आया है, ये बॉक्सेस वगैरह आए हैं, उसे लगाने में मुझे मदद चाहिए। तो अगर आप ये कर पाओगे तो ठीक है, या फिर मैं कुछ और लोगों को बुला लूँ। तो आकाश ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो हो जाएगा, मैं आपकी मदद कर लूँगा। फिर दोनों ने मिलके थोड़ा बहुत जो सामान था वो लगा दिया। कुछ सामान और भी बाकी था, बट शाम होते होते बहुत सारा सामान उन्होंने लगवा दिया था। अब लगभग रात के 8 बजे थे, तो बहुत देर हो चुकी थी। अनीता को भी भूख लगी थी, तो अनीता ने कुछ खाना मंगवाया था बाहर से। अनीता ने आकाश को कहा कि तुम खाना खा के ही चले जाओ, ऐसे भूखे मत जाना। फिर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आकाश खाना खाने के लिए तैयार हुआ। अनीता ने उसके लिए खाना परोसा ही था, तब फिर से दरवाजे की बेल बजी। तो जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि उसके पति अब लौट आए हैं। पति जब अंदर आए तो उसने देखा कि कोई यंग लड़का है, जिसके ठीक ठाक कोई ख़ास कपड़े हैं नहीं, और वो उनके डाइनिंग टेबल पर बैठ के कुछ खा रहा है। तो उसने थोड़ा गुस्से में पूछा कि ये कौन है। अनीता ने बताया कि ये हमारी नई हाउसमेड है, उसका बेटा है, आज मेरी मदद करने के लिए हमारे घर पे आया था। तो बहुत देर हो चुकी, तो इसलिए मैंने उसके लिए खाना लाया है। तो वो थोड़ी गुस्सा हुए, उसने कहा कि नहीं नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, निकल जाओ यहाँ से। फिर अनीता ने कहा, ऐसा करके वो अपने बेडरूम में चले गए। अनीता ने आकाश की तरफ देखा, उसे कहा कि नहीं आकाश, तुम खाना खा लो, ऐसे खाना अधूरा मत छोड़ो, मैं उनसे बात कर लूँगी। फिर आकाश थोड़ा बहुत खाना खा ही रहा था। उसके बाद कुछ देर बाद फिर से अनीता के पति जो है वो अपने कपड़े वगैरह चेंज करके बाहर आए। उन्होंने देखा कि आकाश या वो जो लड़का है वो अभी वहीं पे है। वो और गुस्सा हो गए, भड़क गए। उन्होंने कहा कि मैंने तो तुमको जाने के लिए कहा था, तुम अभी भी यहीं पे हो। फिर आकाश वहाँ से उठ गया और बस निकलने वाला था कि अनीता के जो पति है उन्होंने उसे लात मार दी घर से बाहर निकालने के लिए। अब ये जब हुआ तो अनीता एकदम शॉक हो गई। उसे उसके पति की जो हरकत थी उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ये क्या कर दिया। कि ये एक मासूम सा लड़का जो दिन भर उसने उनकी मदद की, और वो पैसे भी नहीं ले रहा था, और वो उस खाना ही खा रहा था कि उसके पति ने उसे लात मार के घर से जाने के लिए कह दिया। तो अनीता बहुत गुस्सा हो गई और नाराज़ भी हो गई, और वो अपने पति को समझाने लगी कि वो बस जा ही रहा था, मैंने ही उसे कहा कि खाना अधूरा मत छोड़ो, पूरा खा के चले जाओ। उतने में आकाश घर से बाहर निकल गया और लिफ्ट पकड़ के नीचे चला भी गया। फिर अनीता उसके पीछे पीछे भागती गई, उसने दूसरे लिफ्ट में से जाके उसे, वो कहाँ है, उसे ढूंढने की कोशिश की। वो नीचे ग्राउंड फ्लोर तक चली गई। उसने सिक्योरिटी गार्ड जो है उनको भी पूछा, बट कोई उसे जानता नहीं था, किसी ने उसे देखा नहीं था। अनीता को समझ में आ गया कि आकाश वहाँ से जा चुका है। फिर अनीता वापस ऊपर आई। उसने देखा तो तब तक उसके पति शायद कुछ ड्रिंक्स वगैरह ले रहे थे, तो उसने कहा कि अब इनसे बात करना तो ठीक नहीं है। रात भर वो परेशान थी, सिर्फ आकाश के बारे में ही सोच रही थी कि
जो भी उसके साथ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। उसे यकीन हो चुका था कि अगर ये बात आकाश घर पे बताएगा तो डेफ़िनेटली उसकी माँ अब कल से काम पे तो नहीं आएगी। फिर सवेरे उठने के बाद फिर वही हमेशा के हिसाब से उसके जो पति थे वो बाहर कुछ काम की वजह से चले गए। फिर अनीता जो है वो घर का काम अब खुद करने लगी थी। तभी कुछ 10 बजे के आसपास डोर की बेल बजी। अनीता ने डोर खोला तो जो आकाश की माँ है वो अंदर आई और किचन में जाके अपना अपना काम उसने चालू कर दिया। अनीता ने देखा कि आकाश की जो माँ है वो उसका बिहेवियर एकदम नॉर्मल था। तो अनीता को थोड़ा शक हुआ कि शायद आकाश ने जो कल इंसिडेंट हुआ उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तो अनीता ने उसकी माँ को पूछा कि आपको आकाश ने कुछ बताया क्या? तो उसकी माँ ने कहा कि हाँ बेटा, हाँ दीदी, आकाश ने तो आपके बारे में बहुत ही अच्छा कहा। उसने कहा कि आपने उसे खाना वगैरह खिलाया। इतना तो कोई करता नहीं है दीदी, आप बहुत ही अच्छी है। बस रात भर वो यही बोलता रहा। फिर अनीता ने थोड़ा और पूछा कि उसने और कुछ नहीं बताया आपको? फिर जब आकाश की माँ ने अनीता की ओर देखा तो उसके चेहरे पे जो दिख रहा था उससे वो भी सरप्राइज हुई कि ये क्या कहना चाहती है आप। उसने कहा दीदी आप क्या कहना चाहते हो? कुछ हुआ क्या? आकाश ने कुछ किया क्या? आकाश तो बहुत ही अच्छा लड़का है, उसने वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो अनीता ने कहा कि नहीं नहीं, वो बात नहीं है, गलती हमारी है। फिर अनीता ने वो सब कुछ बताया जो कुछ हुआ। ये सुनने के बाद आकाश की माँ बस उसे रोना आ गया और वो वहाँ से तुरंत चली गई। अब उसके बाद अनीता भी और परेशान हो गई, उसे भी और बुरा लगा। बट उसे ये समझ में नहीं आया कि आकाश ने क्यों अपनी माँ को ये बात नहीं बताई। फिर शाम को उसके पति घर आए। उन्होंने उस अनीता से कुछ कहा कि मैं 1 हफ्ते के लिए कहीं बाहर जाने वाला हूँ, तो तुम देखो तुम्हें यहाँ रहना है या अपनी माँ के पास रहना है। तो अनीता ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो यही रहूँगी, मुझे घर पे और कुछ काम भी करना है, तो मैं तो यही रहूँगी। फिर दूसरे दिन अगेन अनीता को अब लगा कि अब मुझे नई मेड ढूंढनी पड़ेगी। तभी फिर दरवाजे की बेल बजी। फिर आकाश की माँ अंदर आई, लेकिन इस बार आकाश की माँ ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप अपना काम कर रही थी। तो अनीता ने पूछा कि आकाश कैसा है? तो उसकी माँ ने कहा कि आकाश ठीक है दीदी, आकाश ने मुझे मजबूर किया यहाँ पे आने के लिए। उसने कहा कि दीदी बहुत अच्छी है और उसे अच्छे लोगों की ज़रूरत है, आप काम मत छोड़िए। तो आकाश के कहने पे मैं यहाँ पे आई हूँ, वरना मैं नहीं आती। हम गरीब लोग हैं लेकिन हम भी हमारी इज्जत जानते हैं। अनीता को भी बहुत बुरा लगा। अनीता ने कहा कि मैं आकाश से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो अब मैं जानती हूँ कि आकाश तो यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन अगर आप मुझे आपके घर का पता दे सकते हो तो मैं आकाश से मिलके खुद ही माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो आकाश की माँ ने उसे अपने घर का पता दिया। उसने कहा कि आकाश कुछ एक दोपहर तक आ जाएगा घर पे। उसके बाद आप उसे मिल लीजिएगा। फिर दोपहर में जब थोड़ा बहुत काम वगैरह ख़त्म होगा तो अनीता अ, उसके घर के उनके बिल्डिंग के नीचे आई। उन्होंने वॉचमैन से कुछ पूछा, ये एड्रेस कहाँ है, कैसे जाना है वगैरह वगैरह। फिर वहाँ पे उन्होंने कुछ ऑटो वगैरह का इंतज़ाम किया और वहाँ से वो चली गई। तो आकाश एक बहुत ही ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पे आप समझ लीजिए कि थोड़ा सा स्लम एरिया है, क्योंकि
उनके पास उतने पैसे नहीं हैं, वो किराए के घर में रहते हैं। तो वहाँ तक वो पहुँची, फिर वहाँ पे कुछ बच्चे वगैरह खेल रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि यहाँ पे आकाश कहाँ रहता है? तो बच्चों ने बोला कि हाँ, हम आकाश का घर जानते हैं, हम आपको दिखाते हैं। तो बच्चे अनीता को आकाश के घर तक लेके गए। जैसे ही दरवाज़ा नॉक किया, आकाश ने दरवाज़ा खोला। आकाश भी सरप्राइज था कि अनीता यहाँ तक कैसे आई और क्यों आई। तो आकाश ने कहा कि दीदी आप यहाँ पे क्यों आई आप? तो अनीता ने कहा कि नहीं, बस तुमसे मिलना था, तुम्हें एक बार देखना था। जो भी हुआ मैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आकाश ने कहा कि दीदी आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो भी हुआ मैं समझ सकता हूँ और मैं उस बात को भूल भी चुका हूँ। तो बस वो आकाश ने कहा कि आप आइए, अंदर आइए। आकाश ने घर पे बुलाया, घर के अंदर बुलाया। अनीता ने देखा कि घर बहुत ही छोटा है, मतलब आप समझिए कि बस एक एक सिंगल रूम है। उस सिंगल रूम में बस एक ही बेड है, वही बैठने की या सोने की जगह है उसमें। और एक कॉर्नर में छोटा सा किचन जैसा बना के रखा था। तो इतने छोटे से कमरे में ये माँ और बेटे रह रहे थे। अनीता को ये बहुत सरप्राइज़ हुआ कि इतने छोटे से घर में ये कैसे रह रहे हैं। तो अनीता ने पूछा, ये थोड़े घर के बारे में पूछा, तो आकाश ने बताया कि ये तो बस हम अब छोड़ने ही वाले हैं, जैसे ही मुझे जॉब लग जाएगी तो हम इस घर को छोड़ देंगे। फिर अनीता ने कहा कि मेरे पति अब एक हफ्ते के लिए नहीं है और मैंने उनसे बात की है। उन्हें कोई एतराज़ नहीं है अगर मैं किसी को घर का काम करने के लिए बुलाऊंगी। तो क्या तुम आओगे फिर से मेरी मदद करने के लिए? तो आकाश ने कहा ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगा। फिर उसके बाद अनीता वहाँ से चली गई। फिर शाम को जब उसकी माँ आई, तो आकाश की माँ जब घर पे आई तो उसने कहा कि बेटा कुछ काम की वजह से मुझे गांव जाना पड़ रहा है। गांव में किसी की शादी तय हुई है, तो मुझे आज ही जाना पड़ेगा। तुम्हारे मामा का फ़ोन आया था और मुझे उनको मेरी ज़रूरत है। तो आकाश ने कहा ठीक है माँ, मैं आपको शाम को बस में बिठा देता हूँ। फिर आकाश ने बताया कि माँ वो दीदी के दीदी ऐसा कह रही थी कि कुछ ज़रूरत है वगैरह वगैरह। तो माँ ने कहा कि हाँ दीदी मुझे बता रही थी। तो मैंने दीदी को दोपहर में ही बताया था कि मैं आज गांव जाने वाली हूँ। तो दीदी ने रिक्वेस्ट की थी कि आकाश को आप यहीं पे भेज दीजिए रहने के लिए मेरे साथ। वो तुम्हारा खाने पीने का भी ख्याल रखेगी। तो आकाश ने कहा कि अरे माँ आपने ये सब क्यों कहा, मैं तो रह लूँगा। तो माँ ने कहा अरे नहीं बेटा, वो बहुत ही ज़्यादा कह रही थी कि नहीं आकाश को भेज दीजिए, और वो अच्छी भी है। तो तुम देख लो, अगर तुम वहाँ रहना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो अपने घर पे भी रह लो। फिर आकाश जैसे ही उसकी माँ को उसने बस में बिठा दिया, फिर वो वहाँ से अनीता को मिलने के लिए चला गया। तो अनीता तो बस उसका इंतज़ार कर रही थी क्योंकि वो जानती थी कि आकाश ज़रूर आएगा। फिर शाम को जब आकाश आया तो अनीता ने उसे एक अच्छा डिनर करवाया अपने घर पे। आकाश ने कहा कि आपको इतना सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं तो हम तो घर पे ही सिर्फ एक रोटी और सब्जी खा के पेट भरता है हमारा। तो अनीता ने कहा मैं जानती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि तुम उस दिन तुमने खाना अधूरा छोड़ा था, तो मुझे बहुत ही बुरा लगा था। तो तुम आज मेरे साथ पूरा खाना खा लो। फिर खाना खाने के बाद अनीता ने उससे रिक्वेस्ट की कि तुम, मेरे पति अब एक हफ्ते यहाँ पे नहीं है, तो मैं वैसे ही मैं घर पे अकेली रहूँगी, तो उससे अच्छा है कि तुम यहीं पे रह लो। मैंने तुम्हारी माँ से भी बात की है। आकाश ने कहा कि हाँ मैंने सुना, मेरी माँ ने भी यही कहा, बट मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगेगा यहाँ पे रहना। बट अनीता ने कहा कि देखो, तुम वो उस तरह से मत सोचो।
तुम अगर यहाँ पे रहोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे उल्टा और अच्छा लगेगा। मुझे तुम में और तुम्हारी माँ में पता नहीं कुछ एक अपनापन महसूस होता है। वैसे ही मेरा यहाँ पे अब कोई रिश्तेदार का ना कोई कांटेक्ट है, ना मेरे कोई फ्रेंड सर्कल है, ना ही मैं मेरे अपनी माँ के घर पे जाके रह सकती हूँ। मुझे तो रहना तो यहीं पे है। तो अकेले रहने से अच्छा तुम रह लो, थोड़ा बहुत दिन भर हम बातें करेंगे, कुछ घर लगाने में तुम्हारी मदद हो जाएगी। तो फिर अगले कुछ दिनों तक आकाश वही रहा। एक अलग गेस्ट रूम में वो सोता था, अनीता अपने बेडरूम में सोती थी। दिन भर वो घर पे घर लगाने में या कुछ डेकोरेशन का सामान कुछ लाना है या उस इन चीज़ों में बिजी रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि अनीता को थोड़ा सा बुखार सा होने लगा। तो आकाश ने जब देखा तो अनीता को थोड़ा ज़्यादा ही बुखार आया था। तो आकाश ने कहा अनीता को कि आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए, मैं आपको एक दवाई देता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा ठीक महसूस होगा। फिर अनीता अपने बेडरूम में आराम करने चली गई। अनीता ने आकाश को कहा कि तुम थोड़ी देर यहीं पे बैठो, मुझे थोड़ा अच्छा महसूस होगा। तो अनीता के नींद में जाने तक आकाश वहीं बैठा रहा। फिर आकाश ने फर्श पे ही कुछ इंतज़ाम कर लिया, कुछ चादर वगैरह डाल के, और वो भी उसी रूम में नीचे फर्श पे सो गया। फिर सवेरे अनीता की नींद खुली, उसने देखा कि आकाश तो नीचे फर्श पे ही सोया है। उसने तुरंत उसे जगाया और उससे कहा कि तुम क्यों यहाँ पे सोए, तुम तो अपने बेडरूम में जाके सोना था। बट आकाश ने कहा कि नहीं, आपको बुखार था, शायद आपको कुछ ज़रूरत वगैरह पड़ती, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं यही सो जाऊँ। अनीता को थोड़ा सा अब अच्छा महसूस हो रहा था। फिर उन्होंने जो काम था वो घर का ख़त्म कर लिया। फिर एक दिन अनीता को उसके पति का फ़ोन आया कि उनका काम हो चुका है और अब वो वापस आ रहे हैं। अनीता ने ये बात आकाश से बताई कि मेरे पति अब वापस आ रहे हैं और तुम चाहो तो यहाँ पे रुक जाओ या फिर अपने घर चले जाओ। तो इस हिसाब से आकाश वहाँ से चला गया। अब दूसरे दिन जब उसके पति घर पे आने वाले थे तो सवेरे उन्होंने अनीता को फ़ोन किया और कहा कि तुम अपनी माँ और तुम्हारे जो ब्रदर है, भैया है, उनको बुला लो, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है और उस वक्त मुझे दोनों ही चाहिए। उनने साथ ही में अनीता की माँ को और उसके भाई को भी फ़ोन किया था कि मुझे ज़रूरी बात करनी है, इसलिए आप हमारे घर पे आ जाइए। अनीता को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। फिर सवेरे अनीता की माँ, अनीता के जो भैया है, वो दोनों घर पे आए। उसकी थोड़ी देर बाद अनीता के जो पति हैं वो आए, और लेकिन उनके साथ उन्होंने एक एडवोकेट जो है, वकील जो है, उनको लाया था। अनीता को समझ में नहीं ये नहीं आ रहा था कि वकील किस लिए बुलाया गया है। उनको लगा कि कुछ कागजात वगैरह कुछ रहेंगे, क्योंकि अभी अभी उन्होंने ये घर खरीदा था और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह करने के लिए शायद वकील आया होगा। तो बातचीत पहले वकील ने शुरू की। वो एडवोकेट ने कहा कि आपके जो पति है वो आपसे डिवोर्स चाहते हैं। ये सुन के अनीता, अनीता की माँ, उनके जो भैया है, ये सब शॉक हो गए कि ये क्या हुआ, ये अचानक से क्या हुआ। फिर अनीता की माँ ने उनके अनीता के पति से पूछा कि हमारे बेटी से कुछ गलती हुई है क्या, हमसे कुछ गलती हुई है क्या, ये क्या हुआ है। अनीता भी रोने लगी। उसे समझ में ये नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। तो वकील ने बताया कि आपकी बेटी के कुछ अफेयर वगैरह है, उसकी वजह से हम डिवोर्स चाहते हैं। अब ये झूठा आरोप सुन के अनीता और रोने लगी। फिर तब तक अनीता की जो माँ है और उसके जो भैया है वो उनके पति से यही कहते रहे कि आप कृपया उन्हें डिवोर्स ना दें, क्योंकि वो फिर उसका सहारा कौन बनेगा, उसके उससे वो तो रास्ते पे आ जाएगी। तो
फिर अनीता जो है उसने वो डिवोर्स पेपर हाथ में लिए और वो साइन करने ही जा रही थी, तब उसकी माँ ने उसे रोक दिया कि तुम साइन मत करो। अनीता ने कहा कि माँ, मेरे सामने अब कोई रास्ता नहीं है। तुम देख रही हो कि मेरे पति वकील के साथ आए हैं, पूरी तैयारी करके करके आए हैं। मेरे मेरे पास अभी अब और कोई रास्ता नहीं है। फिर अनीता ने पति की तरफ देखा, गुस्से में देखा और उससे कहा कि तुम जानते हो कि ये सच बात नहीं है, तुम जानते हो कि मेरा कोई अफेयर नहीं है। अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो इन पेपर पे मैं साइन नहीं करूँगी। फिर वकील कुछ कहना चाहते थे, फिर तभी अनीता के जो पति है उन्होंने वकील को रोका और उन्होंने सच बात बताई। उन्होंने कहा कि मैं दरअसल ये जो एक हफ्ता था उसमें कुछ काम की वजह से गया था। तो मेरी एक फ्रेंड है जिसके पति का हाल ही में देहांत हुआ है और अब उसके बिज़नेस को अमेरिका में देखने के लिए कोई है नहीं। वो चाहती है कि मैं और वो पार्टनरशिप में बिज़नेस करें, जिससे मुझे फिर से अमेरिका जाने का मौका मिलेगा, वहाँ पे मुझे काम मिलेगा। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। वो तभी मुझे उस बिज़नेस में अपना पार्टनर बनाएगी और मैं ये करना चाहता हूँ और मुझे उसके लिए तुम्हें डिवोर्स देना पड़ेगा। फिर अनीता ने कहा कि फिर मेरे बारे में क्या, मेरा क्या? तो उसने कहा कि मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे ऊपर ज़्यादती कर रहा हूँ। ये जो घर मैंने खरीदा है ये मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूँ और साथ ही में जो मेरी गांव की ज़मीन है उसे भी मैं तुम्हारे नाम करने वाला हूँ। ये सब चीज़ें मैंने इस डिवोर्स पेपर पे लिखी हुई है। फिर अनीता साइन करने वाली है थी तभी माँ फिर से रोकने की कोशिश करती है। माँ तो अनीता कहती कि माँ, ये बहुत ही सेल्फिश इंसान है। जब इनकी माँ का देहांत हुआ था तभी भी ये इंडिया नहीं आए थे और ना ही मुझे आने दिया गया था। ये सिर्फ़ और सिर्फ पैसों से प्यार है इनको। इनको ना मेरी कभी परवाह थी, ना कभी है, ना कभी होगी। इनके साथ रहने से अच्छा है कि मैं अलग हो जाऊं। ऐसा करके अनीता ने उन पेपर पे साइन कर दिया। जैसे ही साइन हुआ, अनीता के पति और जो एडवोकेट थे वहाँ से चले गए। फिर जो अनीता के भैया थे उन्होंने कहा कि मुझे ऑफिस में ज़रूरी काम है, मीटिंग है, मुझे जाना पड़ेगा। वो भी वहाँ से चले गए। फिर जो अनीता की माँ थी वो थोड़ी देर अनीता के साथ बैठी रही। फिर उसने कहा कि बेटा मुझे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि जो अनीता के जो भैया थे उसके जो बच्चे हैं वो स्कूल से आने वाले हैं और घर पे कोई नहीं रहता है, सिर्फ अनीता की माँ ही उनको संभालती है। फिर ये कह के वो चली गई। अब अनीता घर में अकेली थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब कुछ देर बाद जो आकाश की माँ है वो काम पे लौट आई। उसने दरवाजे की बेल बजाई। अनीता ने जाके दरवाज़ा खोला, देखा तो अनीता की अपना ये आकाश की माँ है। आकाश की माँ तुरंत अंदर आई और उसने काम अपना चालू कर दिया और वो बातें कर रही थी, बट उसने देखा कि अनीता कुछ बोल नहीं रही है, अनीता बस रो रही है। तो आकाश की माँ ने पूछा कि दीदी क्या हुआ, आप रो क्यों रही है? फिर उसने बताया कि अभी अभी मेरा डिवोर्स हो चुका है, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। ये सुन के वो बहुत ही शॉक हो गई। उन्होंने अनीता को थोड़ा सहारा दिया, बट अनीता के पास अब और कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो अब वो तो बस रोती ही रही। फिर वो जो काम था वो करके वो चली गई। अब इसमें हुआ यूँ कि जब अनीता पेपर साइन कर रही थी उसी वक्त कॉलेज में आकाश का इंटरव्यू चल रहा था
और आकाश का जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यू से इम्प्रेस होके कंपनी ने उसे वहीं पे ऑफ़र लेटर दिया। और हुआ यूँ कि जब अनीता साइन कर रही थी डिवोर्स पेपर पे, तभी आकाश अपने नए जॉब के ऑफ़र लेटर पे साइन कर रहा था। अब जब आकाश घर पे आया तो उसने अपनी माँ को ये खुशखबर दी कि उसे नौकरी मिल गई है। माँ बहुत खुश हुई, लेकिन माँ ने आकाश को अनीता के बारे में कहा कि अनीता का जो पति है उसने आज उसे छोड़ दिया है। तो वो बेचारी बहुत दुखी थी, बहुत रो रही थी। आकाश को अब ये बहुत अच्छा नहीं लगा उसे, मतलब अब वो अपनी खुशी के बजाय वो अनीता के बारे में सोचने लगा कि ये दीदी के साथ क्या हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। फिर आकाश की माँ ने उसे कहा कि बेटा आज फिर से गांव से फ़ोन आया है, मुझे आज तुरंत गांव जाना पड़ेगा, तो तुम मुझे आज छोड़ दो बस स्टैंड में। फिर आकाश ने शाम को माँ को छोड़ दिया। वहीं से वो अनीता के घर की ओर जा रहा था, और रास्ते में उसने खाने का कुछ खाने की कुछ चीज़ें पार्सल ली और वो अनीता के घर पे चला गया। जैसे ही बेल बजी, अनीता ने दरवाज़ा खोला, उसने देखा आकाश, वो और रोने लगी। दिन भर तो वो रोती ही रही, उसका रो रो के पूरा बुरा हाल हो चुका था। आकाश ने उसे सहारा दिया, उसे डाइनिंग टेबल पे बिठाया, जो खाना वो लाया था वो उसने उसके सामने रखा। अनीता ने कहा कि आकाश, तुम जानते थे कि मैंने दिन भर कुछ खाया नहीं है, इसलिए तुमने मेरे लिए खाना लाया। बस तुम ही हो जिसे मेरी सबसे ज़्यादा फ़िक्र है। ये कह के वो और रोने लगे। आकाश ने कहा कि आप खाना खाइए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अनीता ने कहा कि मुझे भूख नहीं है, लेकिन आकाश ने ज़बरदस्ती की और अनीता को खाना खिलाया। फिर खाना खाने के बाद आकाश ने बताया कि आज उसे नौकरी मिली है। अब ये सुन के अनीता बहुत खुश हो गई। वो भूल गई कि आज उसका डिवोर्स हुआ है, उसके पति ने छोड़ दिया है। ये जो खुशी है, ये जो खुशखबर आकाश के ज़िंदगी में आई है, बस इसे सुन के ही वो बहुत खुश हो गई। उसने कहा कि आकाश, मेरी ज़िंदगी में अब भले ही कुछ रहा नहीं, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है। तुम्हारे माँ के लिए, तुम्हारे खुद के लिए तुमने जो दिन दो इतने साल मेहनत की है, उसके लिए आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। मैं बहुत तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। उसके सामने मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है। फिर आकाश ने बताया कि माँ गाँव चली गई है और वो अब शायद बहुत दिनों तक नहीं रहेगी, क्योंकि वो उसको पहले से ही गाँव में ही रहना पसंद है। वो बस मेरे नौकरी का इंतज़ार कर रही थी, और हम लोग अब कुछ दिनों बाद वो घर भी छोड़ देंगे। तो अनीता ने उसे बताया कि उसके पति ने ये घर उसके नाम कर दिया है, और ये घर बहुत बड़ा है। तो उसने आकाश से रिक्वेस्ट की कि क्यों नहीं कि तुम यहाँ पे सेटल हो जाओ, तुम भी यही रह लो, क्योंकि वैसे ही तुमको कहीं ना कहीं घर ढूंढना ही है। तो आकाश ने कहा कि अगर आपको एतराज़ नहीं है तो ठीक है, क्योंकि अनीता ने कहा कि देखो मैं आकाश, मैं तो अब अकेली ही हूँ। अब मैं तो कोई दूसरी शादी तो करने वाली हूँ नहीं। एक शादी से मैं इतनी टूट चुकी हूँ कि दूसरी शादी में अगर कुछ हो गया तो तुम समझो मैं तो फिर कभी उभर ही नहीं पाऊँगी। उससे बेटर है कि मैं शादी ही ना करूँ। मैं तो बस अब खुश हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी में खुश हूँ। अगर तुम यहाँ पे रहोगे तो मैं तुम्हारी शादी करूँगी, तुम्हारे बीवी को, तुम्हारे बच्चों को मैं संभालूँगी। बस तुम्हारी खुशी में ही समझ लो मेरी खुशी है। आकाश को भी अच्छा लगा, क्योंकि आकाश को अनीता में एक अपनापन महसूस होता था, और अनीता को भी आकाश और उसकी माँ, उनमें एक अपनापन महसूस होता था। तो बस फिर आकाश वहाँ पे शिफ्ट हुआ। अब आकाश डेली ऑफिस जाने लगा। अनीता उसके लिए रोज़ सवेरे टिफ़िन बनाती थी, उसका ख्याल रखती थी। शाम को वो जब वो ऑफिस से वापस आता था तो दिन भर वो ऑफिस के बातें करती थी कि दिन भर क्या हुआ, कैसे हुआ। अब इस दौरान आकाश की जो माँ थी वो तो गांव में शिफ्ट हुई थी,
उसे तो गांव में ही रहना था, वो गांव में खुश थी। और आकाश का ख्याल रखने के लिए अनीता है, तो ये तो उसके लिए और एक अच्छी बात थी। अब एक दिन क्या हुआ, आकाश के ऑफिस में एक न्यू ज्वाइनी लड़की ज्वाइन हुई। उसका नाम है नैना। तो आकाश के बॉस ने उसे अपने केबिन में बुलाया और आकाश से कहा कि ये एक न्यू ज्वाइनी है जो तुम्हारे टीम में ज्वाइन होगी, और तुम्हें अभी से ट्रेनिंग वगैरह सारी देनी होगी। दोनों का इंट्रोडक्शन हुआ। फिर आकाश वहाँ से निकलने ही वाला था, तभी बॉस ने कहा कि आकाश, हमारी कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ लोगों को हम अमेरिका भेज रहे हैं, तो तुम भी होनहार हो, तो मैंने कंपनी में तुम्हारा भी नाम सजेस्ट किया है टॉप मैनेजमेंट के लोगों को। तो अमेरिका का नाम सुन के आकाश ने कहा कि नहीं, मैं बाहर जा नहीं पाऊँगा, मेरी यहाँ पे कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। ये सुन के बॉस और जो नैना है नई लड़की, वो ये दोनों शॉक हो गए कि उनको दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि आकाश क्या कह रहा है। बॉस ने फिर से दोहराया, आकाश मैं अमेरिका जाने की बात कर रहा हूँ, तुम्हें वहाँ पे शायद 1 या 2 साल रहना पड़ेगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आकाश ने कहा कि नहीं, मैं समझ सकता हूँ, बट मैं अमेरिका नहीं जा पाऊँगा, मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। अब नैना इससे इम्प्रेस तो हुई, बट नैना को ये जानना था कि आकाश की ऐसी कौन सी जिम्मेदारियाँ हैं। तो जब थोड़ी बहुत 1-2 दिन के बाद जब उनकी और जान पहचान हुई, तो एक दिन कॉफ़ी पीने के लिए नैना ने उसे बुलाया। तो नैना ने ये बात छेड़ी आकाश से कि आपकी ऐसी कौन सी जिम्मेदारियां हैं जिससे आपने अमेरिका जाने से मना कर दिया। तब आकाश ने अनीता के बारे में सब कुछ बताया कि कैसे अनीता ने उसे सहारा दिया। अनीता के लिए आज आकाश ही सब कुछ है। तो अगर वो 1-2 साल कहीं बाहर जाता है तो फिर अनीता अकेली पड़ जाएगी। फिर उसको, वो बीच बीच में अपनी माँ को भी मिलने के लिए गाँव जाता है, तो वो माँ को भी नहीं मिल पाएगा। तो वो, उसका कहना था कि मुझे नहीं जाना है, मैं यहीं पे खुश हूँ। मेरे अपने हैं यहाँ पे, उनकी जिम्मेदारियाँ हैं मेरे ऊपर, और वो मेरे बगैर रह नहीं पाएंगे, तो मैं नहीं जाना चाहता हूँ। अब ये सुन के नैना और इम्प्रेस हुई आकाश से, उसे और अच्छा लगा। अब एक दिन ये हुआ कि नैना के घर पे उसे देखने के लिए कोई मेहमान आने वाले थे। तो उसकी माँ ने उसे ये बात बताई थी कि शाम को जल्दी आना, तुम्हें देखने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। तो नैना तैयार होके बैठी थी घर पे, वो मेहमान आए। तो वो जो लड़का था, उसे नैना पसंद आई और उसने कहा कि मैं शादी के बाद अमेरिका जाने वाला हूँ, तो इसलिए हमें शादी जल्द से जल्द करनी होगी। अब ये बाहर का नाम सुन के नैना के जो माता पिता है वो भी खुश हुए। उनको लगा कि हमारी बेटी की ज़िंदगी जो है वो और अच्छी होगी, तो इसमें उन्हें तो कोई एतराज़ नहीं था। फिर जैसे ही वो लोग मेहमान घर से चले गए, तभी नैना ने उनके माता पिता से ये बात छेड़ी कि वो ये शहर छोड़ के नहीं जाना चाहती है बाहर। नैना के माता पिता थोड़े शॉक हो गए, उनको समझ में ये नहीं आ रहा था कि नैना ये क्या कह रही है। तो मेहमानों के जाने के बाद नैना ने उसके माता पिता को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया कि वो क्यों शहर से बाहर नहीं जाना चाहती। उसने कहा कि मैं आपकी अकेली बेटी हूँ, मेरे अलावा आपके लिए और कोई नहीं है, और ना ही आपके अलावा लिए कोई है। तो अगर मैं इसी शहर में रहूँगी तो आपसे जब चाहे तब मिलने आ सकती हूँ। अगर मैं बाहर चली गई तो आप समझ लीजिए कि पूरे साल भर या 2 साल भी मुझे शायद आपको मिलना पॉसिबल नहीं होगा। उसके माता पिता को भी ये बात समझ में आ रही थी, बट वो कह रहे थे कि बेटा रिश्ता बहुत ही अच्छा है, तो इसे ना कैसे कहें, क्या पता फिर ऐसा रिश्ता मिले या ना मिले। तो नैना ने कहा कि मुझे आप कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। मेरे ऑफिस में एक कलीग हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, मैं
उन्हें पूछ लूँगी कि क्या वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। अगर वो हाँ कहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर नहीं कहते हैं तो फिर आपको जैसा लगे वैसा आप ठीक समझो। तो दूसरे दिन जब नैना ऑफिस में गई तो उसने फिर से आकाश को कॉफ़ी के लिए बुलाया और नैना ने अपने दिल की बात आकाश से कही कि उसने कहा आकाश को कि वो कैसे उनसे इम्प्रेस है। वो जो ज़िम्मेदार, वो एक तरह से ज़िम्मेदार इंसान है, एक केयरिंग पर्सन है। वो यही चाहती है अपनी लाइफ में कि उसका लाइफ पार्टनर जो वो ऐसा ही हो। साथ ही वो इसी शहर में रहना चाहती है कि ताकि वो उसके माँ बाप की भी ज़िम्मेदारी ले, जिस तरह आकाश ने अनीता और उन उसकी माँ की ज़िम्मेदारी ली है। आकाश ने भी कहा कि मुझे तुमसे शादी करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन लेकिन हमें अनीता की परमिशन लेनी होगी। अगर अनीता हाँ कहती है तो ही मैं तुमसे शादी कर पाऊँगा। तो नैना ने कहा कि मेरे पास कुछ ही दिन की मोहलत है, तो हमें आज ही अनीता दीदी से बात करनी पड़ेगी। तो आकाश ने कहा ठीक है, फिर शाम को जैसे ही ऑफिस ख़त्म हो जाता है हम मेरे घर पे चलेंगे, उसके बाद हम बात करते, फिर मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर लूँगा। शाम को फिर आकाश नैना को लेके घर पे आया। अनीता ने जब दरवाज़ा खोला तो अनीता थोड़ी सरप्राइज हुई कि आकाश आज किसी लड़की के साथ आया हुआ है। और फिर अनीता ने दोनों को अंदर बुलाया। आकाश ने कहा कि ये मेरी कलीग है, ये मेरे साथ काम करती है। मैंने एक दिन इनके आपके बारे में इनको बताया था, तो ये एक बार आपसे मिलना चाहती थी। फिर अनीता ने उनको रिसीव किया, उनको खाना खिलाया, उन्होंने अच्छी अच्छी बातें की। अनीता को नैना बहुत ही अच्छी लड़की लगी। फिर आकाश जो है वो नैना को उसके घर छोड़ने गया। आकाश ने कहा कि मैं अब अनीता ने तुमको देखा है तो मैं अनीता से बात कर लूँगा इसके बारे में। फिर जब वापस आकाश घर पे आया तो उसने अनीता को नैना के बारे में बताया, पूरी जानकारी दी कि नैना क्या सोचती है, क्यों उससे शादी करना चाहती है। तो अनीता को दोनों के विचार बहुत ही अच्छे लगे, दोनों ज़िम्मेदार लगे। और ज़िम्मेदारी है और ज़िम्मेदारी के साथ वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। ये बात अनीता को बहुत ही अच्छी लगी और उसने कहा कि आकाश, जब तुम उसे लेके आए तभी मैं समझ चुकी थी कि मामला कुछ और है। और और मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। नैना बहुत ही अच्छी लड़की है। तुम अगर उससे शादी करोगे तो मुझे मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं तुम्हारी माँ को भी ये बात बता दूंगी, तुम उसकी चिंता मत करो। तो आकाश ने कहा कि दीदी अगर आप हाँ कहती हो तो माँ भी हाँ ही कहेंगी। माँ को तो आप पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा है। तो बस फिर ये बात आगे चली, दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद फिर अब नैना भी उस घर में रहने लगी। अब दिन भर का जो रूटीन है कि आकाश और नैना काम पे जाते हैं, अनीता उनके लिए सवेरे टिफ़िन बनाती है, फिर शाम को जैसे ही लौटते हैं तीनों एक साथ खाना खाते हैं। फिर सोने से पहले आकाश का एक रूटीन होता है कि वो थोड़ी देर ही सही अनीता से थोड़ी देर बात करता है, दिन भर जो कुछ हुआ उसे बताता है। तो थोड़ा अनीता को भी सुकून महसूस होता है कि वो उसका जो दिन भर का जो अकेलापन है वो दूर हो जाता है। अब एक दिन ऐसा हुआ कि आकाश ने नैना से कहा घर जाने से पहले कि मुझे कुछ कुछ गिफ्ट है अनीता के लिए ख़रीदना है। और वो उसे एक डायमंड शॉप में लेके गया। वहाँ पे उसने देखा, वहाँ पे उसने नैना को एक डायमंड नेकलेस दिखाया जहाँ पे एक जो बहुत ही खूबसूरत है। तो उसने कहा कि ये मैं अनीता को देना चाहता हूँ, अनीता दीदी को। तो नैना भी थोड़ी सी सरप्राइज़ हुई कि एकदम से डायमंड उसे समझ में नहीं आया। तो उसने कहा कि देखो अनीता दीदी मेरे लिए बहुत ही एक उनका स्थान जो है वो सर्वोच्च है। आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ, उनके घर में मैं रहता हूँ। तो ये गिफ्ट देके मैं उन्होंने उनको एक
बात उनको बताना चाहता हूँ कि वो मेरे लिए बहुत ही, हमारे लिए बहुत ही प्रेशियस है। तो नैना ने हाँ भर दी और नैना ने यही भी कहा कि ठीक है, आप उनके लिए डायमंड ले रहे हो तो मेरे लिए भी कुछ तो एक तोहफ़ा ख़रीद लो ताकि मुझे भी अच्छा लगे। तो बस वो जाते वक़्त उन्होंने नैना के लिए एक साड़ी ख़रीदी। फिर जब घर गए तो अनीता ने देखा नैना के हाथ में कुछ साड़ी वग़ैरह है, कुछ गिफ्ट वग़ैरह है, तो अनीता ने पूछा तो नैना ने कहा कि हाँ, आकाश ने मेरे लिए गिफ्ट लिया है। तो उनका खाना वग़ैरह हो गया, फिर नैना ने कहा कि दीदी मैं साड़ी ट्राई करने के लिए जाती हूँ, आपको दिखा दूँगी साड़ी। फिर उसके बाद आकाश और न अनीता जो है वो बालकनी में बैठे थे। आकाश ने चुपके से वो जो डायमंड नेकलेस था वो निकाला और अनीता को दिखाया। शुरुआत में तो अनीता को लगा कि ये शायद नैना के लिए ख़रीदा है, बट आकाश ने कहा कि नहीं दीदी, आप हमारे लिए प्रेशियस हो, ये डायमंड आपके लिए है। ये सुन के अनीता को बहुत खुशी हुई। वो जानती थी कि आकाश उसे बहुत रिस्पेक्ट करता है, अनीता उसके लिए बहुत एक अहमियत है। लेकिन जब उसने डायमंड उसे गिफ्ट दे दिया तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो मन में बहुत ही खुश हो रही थी। फिर अनीता ने तुरंत वो डायमंड नेकलेस वहीं पे पहन लिया। तभी वहाँ पे नैना आई। उसने कहा वाह दीदी, डायमंड नेकलेस। उसने कहा वाह, हाँ हाँ, बहुत ही खूबसूरत है। तो नैना ने कहा कि दीदी मुझे भी एक बार पहनने दोगी? तो उसने कहा नहीं, ये तो सिर्फ आकाश ने मेरे लिए ख़रीदा है। ऐसे करके दोनों ही मुस्कुराए। अनीता ने दोनों को गले से लगाया, कहा कि तुम दोनों ही मेरे लिए प्रेशियस हो और बहुत बहुत शुक्रिया ये गिफ्ट मुझे देने के लिए। फिर ये कहानी आगे बढ़ी। आकाश और नैना के बच्चे हुए। फिर अनीता उनके बच्चों को उसने उनके बच्चों को संभाला, को बड़ा किया। पूरी ज़िंदगी अनीता जो है आकाश और उसकी फैमिली के साथ ही रही। तो इस कहानी में अनीता को कभी अपने पति का सुख नहीं मिला, ना ही उसे उसके अपने बच्चे हुए, ना ही उसके अपने परिवार का सुख मिला। लेकिन उसने वो खुशी आकाश में ढूंढी। आकाश का जो परिवार है, आकाश की जो प्रोग्रेस है, उसके खुशी में ही उसने अपनी खुशी मान ली। वो जानती थी कि शायद मुझे दूसरी शादी में वो खुशी नहीं मिलेगी। तो वो सारी खुशियाँ उसने आकाश के परिवार में जो खुशी थी उसी में उसने अपनी खुशी मान ली और पूरी ज़िंदगी वो उसके परिवार के साथ उसने बिताई।